नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज के बारे में। आज का सब्जेक्ट रहने वाला है हॉर्टिकल्चर और टेस्ट है 2। टॉपिक मैंगो की बात करेंगे। टेस्ट 1 में हमने कवर किया है उत्कृष्टता केंद्र और जो बेसिक हॉर्टिकल्चर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहां पे देने की कोशिश की है। आज डेट 24 अगस्त 2023। क्वेश्चन नंबर 1, आम का वानस्पतिक नाम है। ए सिट्रस साइनेंसिस, बी सिट्रस ओरेंडिफोलिया, सी मेजिफेरा इंडिका एंड डी सिट्रस रेटिकुलेटा। तो जो आम का साइंटिफिक नेम है, आम का जो वनस्पतिक नाम है वो हो जाएगा मेजिफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 2, आम का कुल या फैमिली है। ए रेमनेसी, बी रुटेसी, सी एनाकॉर्डियेसी एंड डी बाइटेसी। तो जो मैंगो है उस मैंगो की जो फैमिली की बात की जाए तो मैंगो और काजू दोनों की जो फैमिली है वो है एनाकॉर्डियेसी। कौन सी है? एनाकॉर्डियेसी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। ए लुधियाना, बी पटना, सी लखनऊ एंड डी नई दिल्ली। तो जो केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र है वो लखनऊ में स्थित है। कहां पर है? लखनऊ में। यदि आम उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो वो है खेमरी धौलपुर में। कहां पर है? खेमरी धौलपुर में आम उत्कृष्टता केंद्र। क्वेश्चन नंबर 4, मल्लिका एवं आम्रपाली किस्मों में पौधा अंतरण या ज्यामिति रखते हैं। ए 5 इंटू 5 मीटर, बी 4 इंटू 4 मीटर, सी 3.5 इंटू 3.5 मीटर, डी 2.5 इंटू 2.5 मीटर। तो जो मल्लिका एंड आम्रपाली है वो डवार्फ वैरायटी है, इसलिए उनकी जो दूरी है वो सबसे कम रखते हैं। 2.5 इंटू 2.5 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आम का पीला रंग यानी जो येलो कलर इन मैंगो किसके कारण होता है। ए अल्फा कैरोटीन के कारण, बी बीटा कैरोटीन के कारण, सी निकोटीन के कारण एंड डी उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा बीटा कैरोटीन के कारण। बीटा कैरोटीन के कारण आम का पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, आम एवं कटहल में पौधों से पौधों की दूरी रखते हैं। ए 12 इंटू 12 मीटर, बी 10 इंटू 10 मीटर, सी 8 इंटू 8 मीटर एंड डी 6 इंटू 6 मीटर। तो जो आम एवं कटहल के पौधों से पौधों की दूरी होती है वो होती है 10 इंटू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, आम की बोनी किस्म है यानी डवार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो कौन सी है। ए केसर, बी दशहरी, सी आम्रपाली एंड डी नीलम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आम्रपाली। जो आम्रपाली है वो कैसी वैरायटी है? एक प्रकार की डवार्फ वैरायटी है मैंगो की। क्वेश्चन नंबर 8, आम के फल वृक्षों में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण लिटिल लीफ डिजीज हो जाती है यानी पत्तियां छोटी हो जाती है। ये कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। ए फॉस्फोरस, बी पोटास, सी आयरन, डी जिंक या जस्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना जिंक या जस्ता के कारण लिटिल लीफ डिजीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, आम का खाया जाने वाला भाग है यानी ईडिएबल पार्ट ऑफ मैंगो कौन सा है। ए अंतफल बीती, बी मासल पुष्पासन, सी मध्य फल बीती एंड डी प्लेसेंटा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना मध्य फल बीती। मध्य फल बीती खाने योग्य भाग है आम का। क्वेश्चन नंबर 10, आम में TSS की मात्रा होती है यानी मैंगो में टोटल सोल्यूबल सॉलिड की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। ए 18 डिग्री ब्रिक्स, बी 20 डिग्री ब्रिक्स, सी 22 डिग्री ब्रिक्स एंड डी 24 डिग्री ब्रिक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना 20 डिग्री ब्रिक्स TSS होता है मैंगो में। लेकिन इसकी एक वैरायटी है जिसका नाम है जेवियर, उसमें 24 डिग्री ब्रिक्स TSS भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आम का उद्भव स्थल है ओरिजिन पैलेस ऑफ मैंगो। ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत एंड डी रूस। तो जो आम का ओरिजिन पैलेस है वो है भारत। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 12, आम का गुस्सा मुस्सा रोग के प्रति संवेदनशील किस्म है यानी जो गुस्सा मुस्सा रोग है उसके प्रति संवेदनशील किस्म कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा ये रोग देखने को मिलता है। ए मल्लिका,
बी सिंधु, सी नीलम एंड डी बॉम्बे ग्रीन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन में गुस्सा मुस्सा रोग सबसे ज्यादा उसके प्रति क्या होती है, संवेदनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 13, आम में रत्ना एवं अल्फांजो के संकरण से तैयार किस्म है। यानी एक तरफ है अपने पास रत्ना और एक तरफ अपने पास है अल्फांजो, इनके संकरण से किसको तैयार किया गया? ए रत्ना, बी सिंधु, सी नीलम एंड डी बॉम्बे ग्रीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना सिंधु। RAS से आप याद कर सकते हैं, RAS से रत्ना, अल्फांजो से क्या हो जाएगी, सिंधु हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, आम की किस्म निम्न में से बेमौसमी किस्में है। यानी इनमें से कौन सी किस्में हैं जो बेमौसमी है? ए MOCS फेस्ट, बी मधुलिका, सी निरंजन एंड डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यानी जितनी भी वेराइटियां हैं वो बेमौसमी वेराइटियां है। क्वेश्चन नंबर 15, आम की बीज रहित वैरायटी कौन सी है? यानी सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। ए नीलम, बी मल्लिका, सी सिंधु एंड डी हापुस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी सिंधु। सिंधु जो वैरायटी है वो सीडलेस वैरायटी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 16, डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट किस फल का रोग है? यानी जो डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट रोग है ये कौन से फल में होता है? ए नारंगी, बी आम, सी अंगूर एंड डी केला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी केला, बी आम। क्या हो जाएगा? बी आम। ये आम में ये रोग देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, आम में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। यानी कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन मैंगो। ए स्टोन ग्राफ्टिंग, बी टंग ग्राफ्टिंग, सी बेज ग्राफ्टिंग एंड डी वीनियर ग्राफ्टिंग। तो जो आम में जो कॉमर्शियल मेथड है प्रोपोगेशन का वो है वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सा हो जाएगा? वीनियर ग्राफ्टिंग। राइट आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, मैंगो मॉल फॉर्मेशन निम्न में से आम की किस प्रकार के विकार से उत्पन्न रोग है? ए क्रियात्मक, बी विटामिन, सी वायरस एंड डी बैक्टीरिया। तो जो मैंगो माल फॉर्मेशन है वो क्रियात्मक जनित रोग है। क्रियात्मक जनित एक प्रकार का उत्पन्न रोग है। क्वेश्चन नंबर 19, आम का उत्तकक्षय रोग सर्वप्रथम 1934 में किस वैज्ञानिक ने खोजा? यानी जो स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज है उसको 1934 में किसने खोजा? ए चीमा एंड दानी ने, बी डॉक्टर MS मैरीगोदा ने, सी रोशनबर्ग ने एंड डी अलेक्जेंडर ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ए सीमा एंड दानी ने इस रोग को खोजा था 1934 में। क्वेश्चन नंबर 20, आम की किस किस्म में सर्वाधिक उभयलिंगी फूल पाए जाते हैं? ए नीलम, बी दशहरी, सी केसर एंड डी लंगड़ा। तो जो लंगड़ा वैरायटी है उसमें सबसे ज्यादा उभयलिंगी फूल देखने को मिलते हैं, लगभग 68% के आसपास। क्वेश्चन नंबर 21, लाल सिंदूरी आम की किस्म किसके प्रति प्रतिरोधी है? ए उकटारोधी, बी सुरणी फफूंद, सी एंथ्रेक्नोज रोधी एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना बी सुरणी फफूंद। एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, यदि लाल सिंदूरी दिख जाए तो वो आम की वैरायटी है। सिर्फ सिंदूरी की बात करें तो वो अनार की वैरायटी है। और वर्तमान में अनार की सिंदूरी वैरायटी बाड़मेर में सबसे ज्यादा ग्रो हो रही है, वहां पे उगाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 22, आम की कौन सी किस्म उत्परिवर्तन द्वारा तैयार की गई? ए सिंदूरी, बी लंगड़ा, सी केसर एंड डी रोजिका। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि म्यूटेंट से 4 वैरायटी है, वो कौन सी है? वो हो जाएगी रोजिका। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश एंड डी उत्तर प्रदेश। तो जो आम का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है अपने उत्तर प्रदेश में। कहां पे होता है? यूपी में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24,
आम की किस्म जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रति प्रतिरोधी है? ए रुमाली, बी लंगड़ा, सी केसर एंड डी तोतापुरी। तो जो आम की जो पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म की यदि बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा उसका लंगड़ा। लंगड़ा उसके प्रति क्या है? प्रतिरोधी है। क्वेश्चन नंबर 25, आम के फल वृक्षों में ब्लैक टिप डिजीज, यानी जो आम का जो फल वृक्ष है उसमें ब्लैक टिप डिजीज यानी जो आम होता है उस आम का जो पीछे का जो पोर्शन होता है, जैसे मान लो ये आम है, सॉरी आम नहीं बन रहा मेरे से, ये आम होगा, आम का जो पीछे का जो पोर्शन होगा वो कैसा हो जाता है? ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। वो किसी कारण होता है? ए कीचड़ युक्त वातावरण, बी बाग के ईंट के भट्टों के समीप होना, सी अधिक वर्षा का होना एंड डी बाग में अधिक ओर का देना। जब ईंटों का भट्टा बाग के नजदीक होता तो वहां से जो ईंटों के भट्टे से जो धुआं निकलेगा उस धुएं के कारण ये ब्लैक टिप डिजीज देखने को मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे बी, यहाँ पे बाग का ईंट के भट्टों के समीप होना। क्वेश्चन नंबर 26, आम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापक्रम है? ए 12 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम आम के लिए क्या रहता है? उपयुक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, आम के बाग के पेड़ों के चारों तरफ की मिट्टी की पलटाई किस कीट की प्यूपा अवस्था को नष्ट करने के लिए की जाती है? यानी जून जुलाई के माह में जो आम के जो पेड़ होते हैं उनके जो पास की मिट्टी होती है उनकी पलटाई करते हैं, वो कौन से कीट की जो प्यूपा अवस्था होती है उसको नष्ट करने के लिए की जाती है? ए कैप्सूल बोरर, बी साल खाने वाली चुंडी, सी फल मक्खी एंड डी दीमक। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रूट फ्लाई। जो फ्रूट फ्लाई होती है उस फ्रूट फ्लाई या जो फल मक्खी है उसकी प्यूपा अवस्था को नष्ट करने के लिए खेतों में मिट्टी की पलटाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, सुरणी फफूंद पौधे कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? यानी जो सुरणी फफूंद है वो कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? ए आम, बी अंगूर, सी बेर एंड डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। यानी ये सुरणी फफूंद है, ये आम में भी मिलती है, अंगूर में भी और बेर में भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29, आम के बीज अंकुरण की क्षमता कितने दिन तक होती है? ए 15 दिन, बी 28 दिन, सी 40 दिन एंड डी 60 दिन। तो जो आम की जो अंकुरण क्षमता होती है वो 4 से 5 सप्ताह होती है। 4 से 5 सप्ताह का मतलब है 28 से 30 दिन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 28। क्वेश्चन नंबर 30, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में की जाती है? ए अंगूर, बी आम, सी अनार एंड डी अमरूद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना आम। आम में स्टोन ग्राफ्टिंग या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, आम एवं केले को पकाने के लिए कितने पीपीएम इथाइलिन से उपचारित करते हैं? ए 500 ppm, बी 1000 ppm, सी 1500 ppm एंड डी 2000 ppm। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना 1000 ppm से आम एवं केले को पकाने के लिए इथाइलिन से उपचारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्पॉन्जी उत्तक या स्पॉन्जी टिश्यू रोग को ये भी कहा जाता है। जो स्पॉन्जी टिश्यू रोग है उसका एक और नाम है और किस नाम से जाना जाता है? ए वांग लोंग पिंग रोग, बी जिंग पोंग पिंग रोग, सी अंग भंग रोग एंड डी कालिया रोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना सी अंग भंग रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, आम में लीफ स्क्रोचिंग डिजीज यानी लीफ स्क्रोचिंग डिजीज का कारण है? ए कैल्शियम की कमी एवं नाइट्रोजन की अधिकता, बी फास्फोरस की कमी एवं नाइट्रोजन की कमी, सी क्लोरीन की अधिकता एवं पोटेशियम की कमी एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लीफ स्क्रोचिंग डिजीज है वो क्लोरीन की अधिकता और पोटेशियम की कमी के कारण ये देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34, आम का फल प्रकार है? व्हाट इज ए फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो? ए पॉम, बी ड्रूप, सी पिंड एंड डी सरस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ड्रूप।
ड्रूप या अस्टिल प्रकार का फल होता है किसमें, आम में, जिसमें गुठली होती है उसको ड्रूप या अस्टिल फल प्रकार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट, आम में बौने मूलवर्त यानी ड्वार्फ रूट स्टॉक हेतु किस प्रजाति का प्रयोग में लेते हैं, ए अल्फांजो, बी चौंचा, सी दशहरी एंड डी सभी। तो जो रूट स्टॉक है ड्वार्फ की बात की जाए तो वो लेते हैं अल्फांजो में, किसमें, अल्फांजो में काम लेते हैं। तो यहाँ पे अपने 35 क्वेश्चन क्या हो गए, पूरे हो गए। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप